हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स एंड पॉइंटर्स। ये एक नेक्स्ट चैप्टर्स है। आज इसमें हम सीखेंगे स्ट्रिंग क्या होता है, फिर उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉइंटर्स क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो स्ट्रिंग पे है, यानी कि स्ट्रिंग क्या होता है और इसका यूज हमें क्यों करना चाहिए प्रोग्राम में, इसका सिंटैक्स क्या होता है और प्रोग्राम क्या होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है हमारा स्ट्रिंग। व्हाट इज स्ट्रिंग, और इसको हम फुल एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे और इसके सिंटैक्स के साथ, प्रोग्राम के साथ। हम सबसे पहले इसकी डिफिनीशन को हम देखते हैं। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। यानी जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसका एक पूरा क्या होता है, समूह होता है, यानी कहें तो एक ग्रुप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। और जो हमारी स्ट्रिंग होती है ये हमेशा नल कैरेक्टर से ही एंड होती है। अगर हम कहें तो जो हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है, टर्मिनेटिंग पॉइंट जो इसका होता है वो हमेशा नल कैरेक्टर से होता है, यानी कि स्ट्रिंग एंड होती है नल कैरेक्टर से। सिंपल भाषा में अगर हम बताएं आपको इसे, तो क्या होता है स्ट्रिंग, जैसे ए से लेकर के जेड तक हमारे सब क्या होते हैं, एक एक लेटर्स होते हैं। सेम वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में उसे क्या बोलते हैं, ए से लेकर के जेड तक के और जो जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसमें सिंबल्स, नंबर्स सारे आ जाते हैं। सिंपली सब वो सारे हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। बट जैसे हम उसका पूरा ग्रुप बना के मान लीजिए स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो हमारे पास सारे लेटर्स हैं तो लेटर्स हैं, लेकिन अगर हमें प्रोग्रामिंग लिखनी है या फिर हमें अपना नेम लिखना है या प्रोग्रामिंग लिखनी है, कुछ भी लिखना है, मान लीजिए हमें यहाँ पर कोड लिखना है, कोड लिखा तो ये कोड क्या है, ये पूरा एक स्ट्रिंग बन चुका है। लेकिन ये कितने कैरेक्टर से मिलकर बना है, तो ये 4 कैरेक्टर से मिलकर हमारा कोड नेम की एक स्ट्रिंग बनी हुई है। जैसे ही हमारा नेम होता है, हम कोई भी नेम ले लेते हैं, जो भी हमारा नेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है, जो कि कई सारे लेटर्स या फिर आप कैरेक्टर्स बोल सकते हैं, उनसे मिलकर के बनी होती है। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम और डिटेल में समझे तो जैसे 0 से 9 तक के हमारे क्या होते हैं, डिजिट होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा 10 स्टार्ट होता है वहां से वो क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है। सेम वैसे ए से लेकर के जेड तक हमारी जो अल्फाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इसका यूज करके एप्पल लिखते हैं या फिर कुछ और लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक वर्ड बन जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर जो हमारे लेटर्स हैं, जो हम कैरेक्टर्स यूज करते हैं, उनको जब हम यूज करते हैं, कैरेक्टर्स एक एक कैरेक्टर लिखते हैं, जैसे सी एक कैरेक्टर हो गया, ओ एक कैरेक्टर हो गया, डी एक कैरेक्टर हो गया, ई एक कैरेक्टर हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए, कैरेक्टर हो गए। टोटल 4 कैरेक्टर हुए। अब इन सबको हम इकट्ठे करके यहाँ पर लिख दिए तो हमारी क्या बन गई, एक स्ट्रिंग बन गई। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है जो कैरेक्टर हम लिखते हैं वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। अगर मान लीजिए हमें ए लिखना है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट जो हमारी स्ट्रिंग होती है, अगर स्ट्रिंग को हमें लिखना है तो यानी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को लिखना है तो इसको हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखना होगा। कोड हमें लिखना है तो कोड हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। तो ये लिखने का तरीका होता है लैंग्वेज में, सी प्रोग्रामिंग, कि हमें कैरेक्टर को कैसे लिखना होता है और स्ट्रिंग को कैसे लिखना होता है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, ये कलेक्शन होती है किसकी, यानी कि स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जो भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उसका क्या होती है, कलेक्शन होती है हमारी स्ट्रिंग। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और जो हमारी स्ट्रिंग होती है हमेशा नल पॉइंटर से ही इंड होती है। जैसे हमारा जो एरे होता है उसका इंडेक्स हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, सेम वैसे जो हमारी स्ट्रिंग होती है ये हमेशा नल कैरेक्टर से ही इंड होती है। यानी कि और जो स्टार्ट होती है, हम एरे बना के ही इसे बनाते हैं, तो हमेशा इसका जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। तो सिंटैक्स अगर हम देखें स्ट्रिंग का, तो इसमें सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं। अब डेटा टाइप आप सभी ने पढ़ लिया होगा, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वाइड, नल, ये सारे हमारे जो भी होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, डेटा टाइप होते हैं। या फिर एरे ले लिया, एरे तो हमारा क्या होता है, डिराइव डेटा टाइप बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो भी हमारा डेटा टाइप यानी कैर टाइप का आप डेटा स्टोर कराना चाहते हैं, उसकी स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, या फिर डबल या फिर वाइड या फिर फ्लोट, किस तरीके के आप डेटा स्टोर कराना चाहते हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर,
आप उसे यहाँ पर उस नेम का डेटा टाइप बनाएंगे। उसके बाद आपको वेरिएबल नेम लेना होगा। जैसे हमने एरे पढ़ा है तो वहां पर हम एरे नेम लेते थे, सेम वही है यहाँ पे भी। यहाँ पे हम वेरिएबल नेम बोल देते हैं, चाहे हम एरे नेम बोले या फिर वेरिएबल नेम बोले, दोनों सेम ही है। उसके बाद इसके अंदर हमें जो हमारा ये सब स्क्रिप्ट ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हमें एरे की साइज को जैसे हम डिफाइन करते थे, सेम वैसे ही हमें यहाँ पर स्ट्रिंग की साइज को बताना होगा कि आपने कोड लिखा है तो उसमें टोटल कितनी स्ट्रिंग हो रही है, यानी कि टोटल कितने कैरेक्टर हो रहे हैं इस कोड नेम की स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पर टोटल कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम साइज अगर बताना चाहें कंपाइलर को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो सिंपली सा हम यहाँ पर साइज 4 लिख देंगे। अगर हम रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेना चाहते हैं, अगर आप नहीं भी डिफाइन करना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसकी साइज डिफाइन ही करें, चाहे आप डिफाइन करें साइज या फिर ना डिफाइन करें, कंपलसरी नहीं है कि एरे की साइज को आपको डिफाइन ही करना है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर हम स्ट्रिंग की साइज को बताते हैं कि स्ट्रिंग जो है हमारी उसमें टोटल कितने कैरेक्टर हम डाल रहे हैं। और जो भी हम स्ट्रिंग, मान लीजिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग को ही इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो इक्वल लगाएंगे, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसको क्लोज भी करेंगे, और इसी के अंदर जो भी हमें स्ट्रिंग लिखनी है, पास करनी है, हम क्या करेंगे, यहीं पर लिख देंगे। उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, यानी सेमीकोलन से एंड कर देंगे। अब क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या किया है, मुझे अपना जो मेरा नेम है उसको प्रिंट कराना है, यानी कि जो मेरा नेम है वो शिवांगी है, उसमें क्या करना है, मुझे देखना है सबसे पहले कि कितनी सारी स्ट्रिंग्स हैं उसमें। तो फर्स्ट कितनी स्ट्रिंग है, यानी कि एक स्ट्रिंग है और उसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं हमारे पास। तो डेटा टाइप हमने कैर नेम का बनाया, क्योंकि कैर नेम के डेटा टाइप में आप चाहे नंबर यूज करें या फिर लेटर्स यूज करें या सिंबल्स यूज करें, आप कुछ भी, जितने भी आपके कीबोर्ड पर प्रिंट हुए होते हैं, कीबोर्ड बटन पे होते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, कैरेक्टर ही होते हैं। सेम वैसे ही अगर देखें तो 256 टोटल कैरेक्टर होते हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा कैर है तो इसके अंदर 256 जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे आ जाएंगे, आप उसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं कैर नेम के डेटा टाइप में। अब कैर नेम का मैंने डेटा टाइप तो बना लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, हमने यहाँ से डेटा टाइप डिफाइन कर लिया। अब हमें वेरिएबल नेम देना होगा, यानी जो हमारा एरे बना रहे हैं, एक एरे बनाएंगे, उसके अंदर हम एरे की जो हमारी स्ट्रिंग होगी उसकी साइज को बताएंगे, हम चाहे बताएं या फिर ना बताएं, आप दोनों भी कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। तो वेरिएबल नेम हमने क्या ले लिया, नेम, क्योंकि हमें क्या कराना है, हम सिंपली सा हमारा जो नेम है उसी की स्ट्रिंग हम बना रहे हैं, उसी को हम प्रिंट कराना चाहते हैं कंपाइलर द्वारा। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, नेम, नेम का क्या बना लिए, एक वेरिएबल नेम दे दिया हमने या फिर एरे नेम दे दिया, जिसकी साइज हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी। आप चाहो तो डिफाइन करो या मत डिफाइन करो, लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए इसकी साइज को क्या किए, डिफाइन कर दिए। इसकी साइज को हमने 8 कैरेक्टर दे दिया कि हमारा जो नेम का वेरिएबल है और उसके अंदर हमने क्या स्ट्रिंग पास की है, उसके अंदर हमने जो शिवांगी नेम की स्ट्रिंग है इसको पास कर दिया है। अब इस शिवांगी नेम की स्ट्रिंग में टोटल कितने कैरेक्टर हैं हमारे पास, तो टोटल हमारे पास एस एक हो गया, उसके बाद जो एच है IVANGI, टोटल 8 कैरेक्टर होते हैं। 8 कैरेक्टर हो गए हैं, यानी अगर काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो रहे हैं। 8 हो रहे हैं तो हमने यहाँ पर जो हमने एरे बनाया था उसकी साइज को हमने यहाँ पर बता दिया कंपाइलर को कि हमें 8 कैरेक्टर को प्रिंट कराना है, यानी कि 8 कैरेक्टर की हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, उसी को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर साइज बता दिया ताकि जो भी हमारी मेमोरी की और साइज हो वो वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि जितना हमने डिफाइन किया है उतना ही जो कंपाइलर होगा वो हमारे लिए मेमोरी को एलोकेट करेगा, अन्यथा और सभी को नहीं देगा हमें। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अगर इसे देखें तो ये मेमोरी में किस प्रकार से वर्क करता है। अब हम अगर इसको एक एक करके समझे कि नल कैरेक्टर भी ये रीड करता है, क्योंकि जो हमारा कंपाइलर होता है वो एरे को, हमने यहाँ पर एरे नेम का साइज डिक्लेयर किया है, यानी कि एरे नेम जो हमारा वेरिएबल नेम है, हमने एरे टाइप का एक कैर डेटा टाइप बना लिया है।
जिसमें हमने एरे नेम में एक सारणी के रूप में हमने बता दिया कि हमें इतने सारे लेटर्स जो हैं वो चाहिए या कैरेक्टर्स चाहिए, तब हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी। तो हमने यहाँ पर SHIVANGI यानी कि जो जितने भी इसमें डेटा टाइप होते हैं सभी 1 बाइट क्या करते हैं, डेटा यानी कि मेमोरी लेते हैं। यस है तो ये 1 बाइट को मेमोरी को एलोकेट कराएगा अपने लिए, यानी कि एस को अगर आप स्टोर कराना चाहते हैं मेमोरी में तो 1 बाइट मेमोरी इसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले एस के लिए इसकी पोजीशन जो है, इंडेक्स है जो, वो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जो हमारा एरे होता है, जब हमने एरे में पढ़ा था तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी जो इंडेक्स स्टार्ट होता है एरे का, वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एरे टाइप का ही हमने क्या बना लिया है, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बना लिया, जिसके अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करा लिया है। सेम उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एरे का स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, इसलिए जो हमारा स्ट्रिंग है ये जो स्टोर होगी मेमोरी में वो 0 पोजीशन से, इसका इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, नल कैरेक्टर तक जाएगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो इंड किससे होती है, नल कैरेक्टर से होती है। नल कैरेक्टर बैक स्पेस उसके बाद 0 लिखा जाता है, इसको हम बोलते हैं नल कैरेक्टर। अब क्या हुआ, यहाँ पर टोटल हमने साइज तो 8 दी है, लेकिन हम यहाँ पर एक नल कैरेक्टर भी ले रहे हैं, तो इसके लिए भी एक साइज चाहिए, यानी कि एक कैरेक्टर ये भी यूज किया जाएगा, तो इसके लिए भी साइज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने सिंपली सा समझ लिया है, क्योंकि अगर आप 0 से काउंट करेंगे 8 तक तो टोटल कितने नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, 9 हो जाएंगे। तो सेम वही यहाँ पर हमने 8 डिफाइन कर दिया है, क्योंकि हमने इसकी लास्ट पोजीशन को डिफाइन कर दिया है। 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने दिया नहीं है, हमने इंड पॉइंट दिया है कि कितने कैरेक्टर टोटल हो रहे हैं। तो इसलिए ये नल कैरेक्टर पर आकर के हमारी जो स्ट्रिंग है वो इंड हो रही है। यहाँ से हमें सिंपली सा समझ में आ रहा है, जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो ऑलवेज नल कैरेक्टर से ही इंड होती है। हमने यहाँ पर 0 से इंडेक्स को स्टार्ट हुआ है और 8 जो हमारा आया है, जो हमने साइज दिया था अपनी स्ट्रिंग की, वो क्या हुई है, नल कैरेक्टर पर इंड हो रही है, यानी कि 8 जो नंबर हमें मिल रहा है, 8 कैरेक्टर, वो नल कैरेक्टर मिल रहा है। तो इससे हमें समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इस नेम को हमें प्रिंट कराना है, यानी जो मेरा नेम है इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को हम प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं सबसे पहले कोड एडिटर पर। हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर प्रिंट करना है नेम को। नेम को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें डेटा टाइप यानी जो भी हमने सिंटैक्स पढ़ा स्ट्रिंग का, उस सिंटैक्स को हमें यूज करके एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में क्या करना है, हमें सिंपली सा यहाँ पर नेम का एक वेरिएबल बनाना है और एरे की साइज उसमें डिफाइन करनी है और हमें स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्या बनाते हैं, कैर नेम का मैंने एक डेटा टाइप बना लिया और नेम का मैंने एक वेरिएबल नेम दे दिया और इसकी साइज हमने यहाँ पर 8 डिफाइन कर दी, क्योंकि जो शिवांगी है इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 8 कैरेक्टर्स आ रहे हैं और इसकी साइज मैंने डिक्लेयर कर दी। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग को पास नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रन टाइम में वैल्यू कंपाइलर द्वारा यानी यूजर द्वारा इनपुट लूंगी। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, हमें सिंपली सा जैसे हम यहाँ पर अभी हम स्कैनफ फंक्शन की मदद से अपनी वैल्यू को क्या करेंगे, प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन की मदद से प्रिंट कराएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग होती है गेट्स एंड पुट्स, इसमें क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल हमारी होती है, उसको हम आगे यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले अभी हम सिंपली वाला ही यूज करके देखते हैं, प्रिंटफ। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कराना है, स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। तो स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए जो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है, %s होता है। और जो हमारा क्या कहते हैं, इंटीजर के लिए होता है %d होता है, फ्लोट के लिए %f होता है, इसीलिए इसी तरह डबल के लिए %e या %lf या फिर आप %l कुछ भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है, तो इसके लिए हमें %x एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करना होगा। लेकिन इसको यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, हमें प्रिंट क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे। मैसेज ये पास करेंगे, हमें क्या करना है, जो यूजर होगा प्लीज इंटर योर नेम, यानी कि आपको क्या करना है, अपना नेम इंटर करना है, तो ताकि उसे मैसेज प्रिंट में मिले। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसे हम स्कैनफ फंक्शन की मदद से रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेंगे।
स्कैनफ फंक्शन हमने लिखा। उसके बाद अब यहाँ पर हम %s का यूज करेंगे क्योंकि रन टाइम में हम जो वैल्यू इनपुट ले रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप की ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो ले रहे हैं तो हम %s एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें कॉमा लगा दिया। अब क्या करना है हमें, हम सिंपली से इसके पहले m% यूज करते थे, उसके बाद जो हमारा वेरिएबल नेम होता था वो हम देते थे। लेकिन जो हमारा यहाँ पर एरे टाइप का हमने यहाँ पर क्या किया है, डेटा टाइप बनाया है। यहाँ पर जो हमने कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाया उसमें हमने एरे नेम के अंदर हमने क्या किया है, एक साइज इनिशियलाइज कर दी है, यानी कि इसका स्टार्टिंग क्या होगा, एरे को तुरंत पता चल जाएगा जो नेम का वेरिएबल है इसके अंदर जो भी नेम वैल्यू यानी जो भी स्ट्रिंग इनपुट की जाएगी उसकी मेमोरी में साइज जो हमारा कंपाइलर होगा वो पहले से ही डिफाइन कर देगा, क्योंकि जो हमारा एरे होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 होता है, तो इसलिए मेमोरी में इसको बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेमोरी में इसको कहाँ से जगह दी जाए। तो इसलिए हमें m% को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है जब भी हम एरे नेम का क्या बनाते हैं, वेरिएबल नेम या फिर एरे की साइज जब भी हम डिक्लेयर करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पर सिंपली से हम क्या करते हैं, नेम ले लेते हैं। अब ये जो नेम है इसके अंदर जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी वो कंपाइलर को पहले ही इनिशियलाइज यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया गया है कि जो नेम में फर्स्ट वैल्यू आएगी यानी फर्स्ट कैरेक्टर आएगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यानी कि वो 0 वाले इंडेक्स में जाकर के स्टोर हो जाएगी। और लास्ट तो हमने इसकी दे ही रखी है, तो 0 के बाद 1 2 3 ऑलरेडी क्या होगा, ये कंपाइलर द्वारा रीड कर लिया जाएगा। और m% का यूज हम तभी करते हैं जब हमें कंपाइलर को बताना होता है कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमारा जो नेम है ये ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दे रहा है किसकी मदद से, जो हमने यहाँ पर एरे नेम की साइज को डिक्लेयर किया है, यानी एरे की जो साइज को बता दिया है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब करना क्या है हमें, हमने वैल्यू को इनपुट ले लिया यहाँ से, यानी इनपुट ले लिया। अब क्या करना है, उस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैसेज पास कर देते हैं, योर नेम इज, यानी जो भी आपका नेम है वो क्या होना चाहिए, प्रिंट में मिलना चाहिए, योर नेम इज। उसके बाद %s, क्योंकि हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं, %s। उसके बाद जो भी हमारे नेम की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। अब क्या करना है हमें, अब सिंपली से हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, नेम को लिख दे रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर हमने वैल्यू को डाल रखी है स्ट्रिंग को, उसके अंदर जिसके अंदर हमें इंटर लेना है वैल्यू को रन टाइम में, वो हमने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा ये प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सिंपली से किया क्या है, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाया है और हमने एरे नेम का दे दिया है, और जो एरे की साइज थी उसको हमने 8 डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर आप 8 कैरेक्टर ही इंटर कर सकते हैं। उसके बाद हमने प्रिंटफ फंक्शन की मदद से रन टाइम में यूजर को ये मैसेज प्रिंट में देना है कि आपको क्या करना है, क्या वर्क आपको करना है, तो आपको एक नेम इंटर करना है अपना। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन की मदद से जो भी यूजर होगा वो नेम जो इंटर करेगा वो हमें क्या होना चाहिए, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट में मिलना चाहिए। इसके लिए हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज किया है। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन की मदद से जो भी नंबर इनपुट हो वो क्या हो जाना चाहिए, हमें प्रिंट में मिल जाना चाहिए। अब क्या करते हैं, सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है एक्सपेक्टेड बिफोर नेम, क्योंकि आपको यहाँ पर इसके बाद क्या यूज करना है, कॉमा का यूज करना है। अब हम F11 करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। अब क्या करना है, हमें नेम इंटर करना है, तो मैंने यहाँ पर शिवांगी नेम इंटर कर दिया। जैसे इंटर किया और इंटर किया तो योर नेम इज शिवांगी, यानी हमारा जो नेम था वो क्या हुआ, यहाँ पर प्रिंट में मिल गया है। अगर हम यहाँ पर कुछ और इंटर करते हैं तो क्या वो हमें प्रिंट में मिलता है, F11 करते हैं और इसकी साइज हमने 8 दी थी। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर शिवांगी, उसके आगे मैंने मौर्य इंटर किया, तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिला, सिर्फ शिवांगी ही प्रिंट में मिला है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग थी उसकी जो एरे साइज हमने डिक्लेयर की थी वो 8 ही की थी, कि 8 से ज़्यादा कैरेक्टर आपको नहीं लेना है, सिर्फ 8 कैरेक्टर तक ही हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग प्रिंट में मिलनी चाहिए। तो यहाँ तक हमारे टोटल 8 कैरेक्टर हो जा रहे हैं, इसलिए इसके बाद के जो हमारे नंबर्स हैं, यानी कि जो भी हमारा स्ट्रिंग है वो रीड नहीं किया जा रहा है कंपाइलर द्वारा, उसे इग्नोर कर दे रहा है, क्योंकि उसकी साइज बताई नहीं गई है। या तो आप क्या करो, यहाँ से इसकी साइज ही मत दो, यहाँ से इसकी साइज ही गायब कर दो, कुछ भी साइज मत दो,
तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये साइज मांग रहा है, या फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बताना होगा सिंपल सा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइज को देते हैं और उसके बाद F11 करते हैं। अगर आपको और ज्यादा नंबर्स स्ट्रिंग चाहिए तो उसके लिए आपको एरे की साइज को बढ़ा देनी होगी और जितनी भी स्ट्रिंग आप वहां पर स्टोर कराना चाहते हैं आप स्टोर कर लेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।